जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हे यशोदानंदन व्रजजानरंजन। यशोदानंदन व्रजजानरंजन। यमुनातीरावनचारी। यमुनातीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव राधा माधव श्री राधे। जय राधा माधव राधा माधव श्री राधे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gauranitai, Krishna Balaram, Lalita Vishakha, Jaya Radhe Shyam, Jaya 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 Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Nittai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nittai Gaura Hari Bol. गौर निताय कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर शील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रागचार्य स्तोदस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रागचार्य स्तोदस डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई महाराज शील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णवृंद की नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की वृंदावन मथुरा धाम की द्वारका धाम की जगन्नाथपुरी धाम की मायापुर नवदीप धाम की गंगा माई जमुना माई की भक्ति देवी तुलसी देवी की समवेत गौर भक्तवृंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. All glories to the Summer devotees, all glories to the Summer devotees, all glories to the Summer devotees, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. हरे कृष्णा. तो हम भगवद गीता के आज अध्याय नंबर 17 श्लोक क्रमांक 20 शीर्षक श्रद्धा के विभाग. तो हम श्लोक क्रमांक 20 पढ़ेंगे और फिर उस पर चर्चा करेंगे. ठीक है. दत्ताव्यम इति यत् दानं दीयते अनुपाकारिणे देशे काले च पात्रे च तत् दानं सात्विकं स्मृतं. दत्ताव्यम इति यद्दानं दीयते अनुपाकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्धनं सात्विकं स्मृतं. दत्ताव्यम इति यद्दानं दीयते अनुपाकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्धनं सात्विकं स्मृतं. दातव्यम इति यद्दानं
दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्धनं सात्विकं स्मृतम्। माताएं दातव्यम देने योग्य इति इस प्रकार यत जो दानम दान दीयते दिया जाता है अनुपकारिणे प्रत्युपकार की भावना के बिना देशे उचित स्थान में काले उचित समय में च भी पात्रे उपयुक्त व्यक्ति को च तथा व दानम दान सात्विकम सतोगुणी सात्विक स्मृतम माना जाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। आप लोग दोहराइए। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वो सात्विक माना जाता है। तात्पर्य वैदिक साहित्य में ऐसा व्यक्ति को दान देने की संस्तुति है जो आध्यात्मिक कार्यों में लगा हो। अविचारपूर्ण ढंग से दान देने की संस्तुति नहीं है। आध्यात्मिक सिद्धि को सदैव ध्यान में रखा जाता है। अतएव किसी तीर्थ स्थान में सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय मासांत में या योग्य ब्राह्मण अथवा वैष्णव भक्त को यह मंदिर में दान देने की संस्तुति है। बदले में किसी प्रकार की प्राप्ति की अभिलाषा न रखते हुए ऐसे दान किए जाने चाहिए। कभी कभी निर्धन को दान करुणावश दिया जाता है, लेकिन यदि निर्धन दान देने योग्य पात्र नहीं होता तो उससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। दूसरे शब्दों में वैदिक साहित्य में अविचारपूर्ण दान की संस्तुति नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामयं ददन्ति स्वापदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं शाकरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितमश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम चर्चा करेंगे श्लोक क्रमांक 20। तो 20 में आने के पहले हमको ये समझना ज़रूरी है 16वां अध्याय और 17वां अध्याय। 17 तो अभी है। 16वां अध्याय में भगवत गीता में क्या बताया गया है, क्या वर्णन है देवताओं और असुरों के बारे में। अच्छे गुण, देवताओं में अच्छे गुण होते हैं और असुरों में निर्गुण होते नहीं, मतलब निर्गुण नहीं, अच्छे गुण होते नहीं, असुर है वो, है ना। तो इसका पूरा चर्चा 16वां अध्याय में किया है। 17वां अध्याय में जो श्लोक क्रमांक 1 है उसमें अर्जुन, भक्त अर्जुन कृष्ण को पूछते हैं, कृष्ण से सवाल करते हैं कि उन लोगों का क्या होगा जिसको शास्त्र में स्क्रिप्चर, शास्त्र पे भरोसा नहीं है, पढ़ते नहीं है, शास्त्र पे विश्वास नहीं है, लेकिन वो भगवान को अपनी तरह से सेवा करते हैं। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो शास्त्र नहीं मानते। शास्त्र में बहुत सा कुछ दिया है, ये नियम फॉलो करना है, स्नान करने के बाद अच्छा वस्त्र पहन के भगवान को उठाना चाहिए, उनका सेवा करना चाहिए, दिन में 3 बार भोग लगाना चाहिए, कई रूल्स है ना। हाँ, जैसे हम बाथरूम जाके फिर नहा के करना चाहिए, ऐसा कई है ना। हरिभक्ति विलास में ये सब डिटेल में सनातन गोस्वामी ने दिया हुआ है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण को पूछा, तो ये लोग सात्विक गुण, राजसिक गुण, तामसिक गुण में हैं, लेकिन शास्त्र को नहीं मानते, लेकिन भगवान को अपनी तरह से पूजा करते हैं, तो ऐसे लोगों का क्या होगा। तो भगवान ने वर्णन एकदम डिटेल में, है ना। तो उन्होंने 17वें जो अध्याय है उसमें श्लोक क्रमांक 2 से 6 में अलग अलग टाइप के श्रद्धा बताया। ऐसे कई लोग हैं, अलग अलग टाइप की श्रद्धा, उसमें 3 कैटेगराइजेशन होता है, 3 विभाग है उसका। सबसे पहले क्या है सत्वगुण, उसके बाद क्या है रजोगुण और तमोगुण। ये आप कोई भी ले लो, इसमें आप 3 टाइप के लोग मिलेंगे, है ना। तो भगवान ने उसका एक्सप्लेनेशन दिया है श्रद्धा के बारे में 2 से 6। उसके बाद श्लोक क्रमांक 7 से 10 में भगवान ने किसके बारे में बताया है, क्या किसके बारे में बताया। हम भगवान को भोग लगाते हैं, भोजन भी 3 प्रकार के होते हैं ना, सात्विक गुण, राजसिक गुण, तामसिक गुण में होता ही नहीं होता है ना। जब हमको जैसे कि हमको वेज लॉलीपॉप बहुत अच्छा लगता है, तो हम बोले थोड़ा मसाला लगा के अच्छा से तीखा बनाएंगे और हमको तो खाना ही है, लेकिन हम बोलेंगे ठीक है भगवान को हम भोग लगाएंगे फिर खाएंगे। तो सही है गलत है? गलत है, बिकॉज भगवान को जो भोग लगाने का एक तरीका होता है। हमको ये नहीं सोचना है कि मुझे जो पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा तीखा पसंद है या मुझे बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है, तो मैं भगवान को भोग लगाऊंगा और मैं खाऊंगा। एक तरह से वो ठीक है, भगवान को नहीं भोग लगाने से अच्छा है कि भोग लगा के खाना ठीक है, लेकिन वो तामसिक गुण में आता है, सॉरी राजसिक गुण में आता है, वो तो सही नहीं है ना। तो भगवान ने उधर भी सात्विक गुण, रजसिक गुण, तामसिक गुण के बारे में बताया। तो सबसे पहले श्रद्धा के बारे में बताया, फिर भोजन के बारे में बताया, फिर श्लोक क्रमांक 11 से 13 में अलग अलग टाइप के यज्ञ, जो अलग अलग टाइप के यज्ञ करते हैं लोग, है ना।
तो उसका भी लोगों ने कैटेगराइज किया है। फिर भक्ति योगा आता है, ऐसा कई चीज़ है, तो उसके बारे में बताया भगवान ने। और श्लोक क्रमांक 14 से 19, इसमें अलग अलग तरह की तपस्या, जैसे कोई मन से तपस्या करेगा, कोई शरीर से तपस्या करेगा, कोई जीवा से तपस्या करेगा, तो इसके बारे में भी बताया। और भगवान ने ये भी बताया कि ये कौन से कैटेगरी में क्या आता है ना, सात्विक गुण, राजसिक गुण, तमसिक गुण में सब आता है। अभी हम आएंगे श्लोक क्रमांक 20 में। अभी ये 20वां जो श्लोक है उसमें भगवान किसके बारे में बता रहे हैं? दान। दान भी 3 प्रकार के भगवान ने बताया है ना, तो बट इसमें हम आज ज़्यादा फोकस करेंगे सात्विक, है ना, जो सात्विक गुण है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। राजसिक और तामसिक के बारे में इतना बात नहीं करेंगे। जो सत्व गुण है, सत्व गुण है ना, सत्व गुण के बारे में हम बताएंगे। तो दान, आप देखो अभी आपको कई प्रकार के लोग मिलेंगे दुनिया में, है ना, कई कई तरह के दान देते हैं। वैसे हमारे मंदिर में भी लोग आते हैं, कोई कुछ ना कुछ तो दान देते ही है। कोई 10 रुपया दान देगा, कोई 50 देगा, कोई मार्केट में जाएगा उसी पैसे से फल ले आएगा, उसी पैसे से फूल ले आएगा, या कोई अपना नाम अनाउंस करना चाहता है तो बड़ा दान देगा, है ना। ऐसे कई 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 प्रकार के लोग हैं। तो भगवान ने इस श्लोक में उनका वर्णन किया है। तो अभी हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो भगवान क्या बताते हैं? दान, जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना जो दान देते हैं, उसमें आगे वो जोड़ते हैं काल और पात्र। मतलब जब भी दान देना है तो हमको ये सोच के नहीं देना है कि इसके बदले में मुझे कुछ मिलेगा। मिलेगा ज़रूर, लेकिन क्या सोच के देना है कि मेरा जो आध्यात्मिक उन्नति है वो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं भगवान के पास जाता हूँ, जैसे बच्चे जाते एक नारियल फोड़ते एग्ज़ाम चालू होने के पहले, अब भगवान के पास जाते, हनुमान जी के पास जाते, गणेश जी के पास जाते कि भाई मैं आपको 11 नारियल चढ़ाऊँगा, मेरा परीक्षा अच्छा से हो जाने दो। एक तरह से ठीक भी है, भगवान के पास जाके मांग रहे, लेकिन वो भक्ति नहीं है, वो तो लेन देन है। आप मेरे को परीक्षा में अच्छे क्रमांक दे देना, मैं आपको 11 नारियल चढ़ाऊँगा, 1 से 1 नारियल चढ़ाऊँगा, मैं है ना दंडवती परिक्रमा लगाऊंगा। ये सब भगवान से बिजनेस कर रहे हैं ना। तो दान देना चाहिए कर्तव्य समझकर, बिना कोई एक्सपेक्टेशन। हमको ये नहीं होना चाहिए कि मैं कुछ मांगूंगा, पूरा हो जाने के बाद मैं भगवान को दूंगा। लेकिन आप आध्यात्मिक उन्नति के लिए मांग सकते हैं कि भगवान मुझे इस माया जाल से बचाओ, मुझे माया जाल से दूर रखो, मुझे अच्छी भक्ति दो, अच्छा भक्तों का संग दो, है ना। मुझे मेरी जो मैं चैंटिंग जो करता हूँ, मेरी माला करने में मेरा ध्यान इतना नहीं है, तो मुझे इतनी शक्ति दो, या मेरा ध्यान लगे चैंटिंग करने। तो जो भी आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमको मांगना है, हम मांग सकते हैं। भगवान से हम लेन देन नहीं कर सकते, है ना, बिकॉज हमको आदत है ना, हमको कितने जन्म से हम बोझा लेके घूम रहे हैं। भगवान के पास जब जाएंगे तो हमको बोझा कम करना है ना। तो अभी हम कई जन्म ले चुके, फिर हम जन्म में आए, फिर हम छोटे से बड़े हुए, हमारा शरीर चेंज हुआ, है ना। भगवत गीता में श्लोका है ना, चैप्टर नंबर 2:14 क्या है? देहिनो अस्मिनेता देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मोहते। हम उसी योनि में फंसे हुए, हम कितने जन्म भगवान से प्रार्थना किए, फिर हम माया जाल में फंस गए, फिर हमने फिर जन्म लिया, फिर मृत्यु हुआ, फिर जन्म लिया। किसी को पता है हम कितने बार जन्म लिए, कितने बार हमारा मृत्यु हुआ, हमारे कितने माँ बाप आके चले गए, हमको ही नहीं पता। हम कौन से योनि से आके हम अभी ये योनि में आए हैं, इंसान की योनि में, हमको भी नहीं पता, है ना। तो हमको ये बोझा जब हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, तो आपने देखा होगा ट्रेन में जब यहाँ से हम मुंबई जाते हैं, कुछ लोग 3-3, 4-4 बैग लेके जाते हैं, और पूरा सफ़र में वो बैग पे ध्यान देते रहते कि मेरा बैग सही है, सलामत है। फिर एक कंधे में एक बैग होगा, सर में एक होगा, एक लैपटॉप बैग होगा, क्या क्या लेके घूमते हैं कुछ लोग। और फिर ट्रेन में जैसी ट्रेन आएगी उनको बहुत समस्या हो जाती है कि इतना बैग लेके मैं चढ़ूँ कैसे, है ना। देखा है ना आपने कई लोग। कुछ लोग हैं तो खाली एक झोला लेके आते हैं, दो जोड़ी कपड़ा होता है, कुछ लेके नहीं घूमता है। वो बोलता है यही ठीक है मेरे लिए, मुझे ज़्यादा, मैं 2 धोती 2 कुर्ता रखूँगा, इसको साफ़ सुथरा रखूँगा, इसी को पहनूंगा, बाकी मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी लोग हैं,
है ना। तो हमको इस चीज़ से ये जो आसक्ति है इससे हमको धीरे धीरे आसक्ति को कम करना है ना। तो टॉपिक में आता हूँ वापस। हाँ, जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वो सात्विक माना जाता है। तो अभी हमने कर्तव्य तो समझ गए, कर्तव्य सब समझ गए क्या है। उसके बाद है काल। काल यानी उचित, काल यानी स्थान। स्थान जैसे कि कहा जाता है कि आप वृंदावन में जो भी दान करोगे सबसे ज़्यादा पुण्य आपको मिलेगा। पुण्य कैसा पुण्य? आध्यात्मिक पुण्य, पॉइंट्स। हमारा स्कोर बढ़ रहा है ना। भगवान भी स्कोर देखते हैं कि जैसे हम सवेरे जितना बुक वितरण होता है उसका हम अनाउंसमेंट करते हैं, तो कोई लोग पूछेंगे बुक तो हम वितरण करते हैं, फिर भगवान के सामने उस स्कोर बताने की क्या ज़रूरत है। लेकिन हम भगवान को बता दें कि ये भक्त ने या ये डिपार्टमेंट ने इतना बुक वितरण किया, तो उससे क्या होता है, जो बुक वितरण करता है उसको एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं और भगवान के लिए कोई कार्य करूं। अगर हम नहीं बताएंगे तो भी ठीक है, भगवान तो अंतर्यामी, उनको सब पता होता है, लेकिन हम तो अंतर्यामी नहीं है ना। हमको तो अभी भगवान, हमको भगवतम जाना है या हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमको अगर ऊपर जाना है तो हमको प्रशंसा, मोटिवेशन, इस सब की ज़रूरत है। तो इसके लिए प्रभुपाद जी ने सिस्टम चालू किया कि भाई सवेरे बुक्स अनाउंसमेंट होना चाहिए। ये यहाँ पे नहीं, मायापुर में भी होती है, जुहू में भी होती है, हर जितने भी इस्कॉन की प्रमुख मंदिरें हैं वहाँ पे होती है ये, ठीक है। तो उसके बाद काल है, मतलब स्थान है। स्थान तो कोई भी जहाँ पे इस्कॉन का मंदिर है या कोई कृष्ण का मंदिर है, उचित स्थान। लेकिन तीर्थ स्थान जो होता है जैसा वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, है ना, ये सब जो जगह, श्रीरंगम, ये सब जगह को ज़्यादा महत्व दिया है। और उसके बाद योग्य व्यक्ति, इस टॉपिक में हमको बहुत चर्चा करना है। योग्य व्यक्ति कौन है? वो योग्य व्यक्ति जो भगवान के कार्य में जुड़ा हुआ है ना। ऐसा आदमी जो मैं और मेरा, अधिकतर आप लोगों को देखोगे तो बस वो मैं और मेरा इसी में फंसे होते हैं, उससे ज़्यादा सोचते नहीं है ना। तो हमको जैसा ये लास्ट टॉपिक बताया मैंने, योग्य व्यक्ति को दिया जाता है। तो योग्य व्यक्ति कौन है? जो कृष्ण के बारे में या कृष्ण के बारे में प्रसार और प्रचार दोनों कर रहा है। ऐसे कुछ लोग मिलेंगे आपको जो भगवान के बारे में निरंतर सोचते रहते हैं कि मैं प्रचार कार्य कैसे बढ़ाऊं, भक्तों को और गुरु के पास कैसे ले आऊं और उनके निकट कैसे लेके आऊं, और मैं ये जो देवी देवताओं को मानते हैं, कृष्ण को नहीं मानते, इनको मैं कृष्ण भावनामृत में कैसे लेके आऊं, है ना। जो नगर संकीर्तन करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते रहते हैं, मंदिर के अंदर प्रचार कार्य में लगे हुए हैं या कोई यूथ प्रीचिंग में लगा हुआ है, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही है, ये नहीं कि मैं मेरा पेट कैसे भरूं, मेरे जो एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स है, मतलब मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, उनकी मैं पेट कैसे भरूं कुछ भक्तों से, ऐसा नहीं है। उनका विचार है कि सबको कृष्ण की सेवा में कैसे जोड़ूं। जैसे सनातन गोस्वामी ने अच्छे पोस्ट में थे, उनका भी अच्छा परिवार था, पढ़े लिखे थे, काफ़ी उच्च परिवार से आए हो, लेकिन उन्होंने भगवान जैसे चैतन्य महाप्रभु ने उनको बताया कि आप तुरंत वृंदावन चले जाओ और कृष्ण भावनामृत को बढ़ाओ, तो उन्होंने ये नहीं सोचा अरे महाप्रभु मुझे क्यों वृंदावन जाने के लिए बोल रहे, जबकि उनको इच्छा थी वृंदावन आने की। वो स्टार्ट में जब वो महाप्रभु को मिले, है ना, तो उन्होंने बोला मुझे वृंदावन जाना है। तो महाप्रभु ने बोला नहीं, अभी आपका समय नहीं आया, अभी आप थोड़ा तपस्या करो। तभी वो मुगल एम्पायर में ना नवाब हुसैन शाह के अंडर थे, उनका सेवा कर रहे थे। लेकिन जब उचित समय आया तो वृंदावन आए। लेकिन वृंदावन में भी आए तो वृंदावन किस कार्य से आए? महाप्रभु ने उनको एक कार्य दिया। वो ये नहीं सोचे ये मेरा है, ये तेरा है, ऐसा कुछ नहीं सोचा। उन्होंने बोला महाप्रभु ने मुझे बताया कि कृष्ण का नाम और कृष्ण की जो स्थली है वो सब लुप्त हो चुका था, तो उसकी खोज करने वो आए। तो उन्होंने कई राधा कुंड, श्याम कुंड, ऐसे कई जगह, गोवर्धन में कई लीला स्थली, ये सब लुप्त हो चुके, तो उन्होंने उसका खोज किया। और उनका दिनचर्या क्या था?
सनातन गोस्वामी का दिनचर्या क्या था? वो दिन भर हरि नाम जपते थे, संकीर्तन करते थे। जब करते करते जब उनको भूख लगती थी तभी वो मधुकोरी मांग के खाना खाते थे। नहीं तो कभी किसी के घर के सामने जाके बोले नहीं, या किसी को पूछे नहीं कि मुझे आप ये पकवान बना के खिलाओ, कभी नहीं। और वो एक पेड़ के नीचे कभी नहीं रहते थे। वो हर रात, वो हर रात्रि को अलग अलग पेड़ के नीचे सोते, वो और सनातन और रूप गोस्वामी। हाँ, और जो भी उनके पास आते थे, जिसको भी कृष्ण भावनामृत के बारे में समझना होता था, वो मतभेद नहीं करते थे कि ये छोटा इसका है, ये ना, ये हिंदू नहीं है, ये मुसलमान है, ये छूत है अछूत है, कभी नहीं करते थे। वो सबको एक समान देखते थे और सबको कृष्ण भावनामृत देते थे। उसके लिए गोवर्धन में उनको बाबा के नाम से भी जानते थे। तो उनके नाम पे मुड़िया पूर्णिमा मनाया जाता है, जो अभी रिसेंटली हुआ। तो जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो गोवर्धन के जितने भी वासी है बड़े दुखी हुए। फिर उन्होंने सबने अपना सर मुंडवाया और सनातन गोस्वामी लेके उन्होंने परिक्रमा किया। तो गोस्वामी इसका जो जीवन है, रूप गोस्वामी हुए, सनातन गोस्वामी हुए, रघुनाथ दास गोस्वामी हुए, जीव गोस्वामी हुए, इनके जो हमारे आचार्यगण है, हमारे जो गोस्वामीज है, इनसे हमको बहुत कुछ सीखना है। उन्होंने अपना और अपना शरीर से जो भी संबंध है उनको ही अपना नहीं समझा। उन्होंने जो भी जितने भी लोग हैं जो कृष्ण भावनामृत से नहीं जुड़े हैं या जुड़े हैं, सबको अपना माना उन्होंने। तो इसके लिए हमको ऐसे लोगों को धन देना है जो कृष्ण भावनामृत को अपना जीवन समझते हैं, अपना दिनचर्या समझते हैं कि कृष्ण भावनामृत नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो ऐसे लोगों को हमको धन देना है। दूसरे, प्रभुपाद जी ने एकदम इतने इस्कॉन संस्था ओपन किए हैं, तो इस्कॉन में आप धन दोगे तो, और प्रभुपाद जी ने ये भी बताया, जैसे प्रभुपाद जी एक बार लीलामृत में वर्णन आता है, प्रभुपाद जी एक बार बहुत धन लेके बैठ गए। तो कोई उद्योगपति उनके पास आया, तो देख रहे थे, अरे स्वामी जी तो बोलते पैसे से उनको कोई लेना देना, इनके सामने तो इतना रुपया पड़ा हुआ है। तो वो बहुत आश्चर्यचकित हो गया। वो देखना चाहता था कि प्रभुपाद जी पैसा का क्या करते। तो प्रभुपाद जी ने एक एक डिपार्टमेंट हेड को बुलाया, बोले आप आओ, आपका डिपार्टमेंट क्या है, अच्छा क्या करता है आपका डिपार्टमेंट, आपको कितनी लक्ष्मी की ज़रूरत है। प्रभुपाद जी मुझे 2 लाख की ज़रूरत है, लो 2 लाख ले जाओ। आपको कितनी ज़रूरत है, 5 लाख ले जाओ। आपको 7 लाख ले जाओ। थोड़ा देर के बाद प्रभुपाद जी का टेबल पूरा साफ। तो आज वो उद्योगपति भी देखा कि ये प्रभुपाद जी कहाँ भी यूज़ कर रहे पैसे, भगवान के कार्य में यूज़ कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने ये बताया कि जैसा पैसा आता है उसको अधिकतर पैसा कभी कभी खर्चा कर देना चाहिए। हम ये नहीं सोचना चाहिए कि हम पैसा जमा करके रखेंगे, 10 साल के लिए रखेंगे, 20 साल के लिए रखेंगे, उसका एफडी बनाएंगे, फिर उसका जो इंटरेस्ट, अगर वो उस विचार से भी आप कर रहे हैं, लेकिन वो भी पैसा जो भी इंटरेस्ट भी आ रहा है, अगर वो हम भगवान के कार्य में लगा रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं। जैसे हम देखो भक्ति चारू महाराज की जो डिसाइबल है लक्ष्मी नारायण प्रभु, वो हमारे अकाउंट में कुछ पैसे, फिक्स्ड अकाउंट उन्होंने उनके पैसे अकाउंट में रखे, उसका जो इंटरेस्ट आता है हर महीना वो भगवान की सेवा में लगाता है। तो कोई गलत काम नहीं है, लेकिन जो भी है भगवान के कार्य में लग रहा है। तो पैसा से फिर हमको उस पैसा के वो जो कर्म है वो नहीं लगेगा, हमको बंधन नहीं लगे जो, क्योंकि जो भी हम कार्य करते हैं हम कर्म से बाहर नहीं आ सकते। आप कितना भी कोशिश कर लो, कर्म से हम बाहर नहीं आएंगे। हम बोलेंगे नहीं, हाँ, लेकिन हम ऐसा कार्य करेंगे जो केवल ठाकुर जी के लिए, केवल भगवान के लिए है, तो अकर्म है। कर्म योग में बता रहे वो अकर्म है। तो उसमें जैसे कि हम भोजन बनाते हैं, भोजन अगर बनाते वक्त हम सोचेंगे हमारे लिए बना रहे हैं तो उससे कर्म लगेगा, लेकिन हम सोच रहे हैं कि भगवान के लिए बना रहे हैं तो भी हम उस अवस्था में नहीं है अभी। लेकिन हम समझो हमारे मन में आया है कि अरे अभी आज मेरे को चाइनीज़ खाना है, हाँ, तो अभी तो मैं भक्त हूँ, तो प्रभुपाद जी ने बताया कि जो भी भोग बनाएंगे, जो भोग किसको लगाना है, कृष्ण को लगाना है। और कृष्ण भोग से क्या होगा, वो प्रसाद बन जाएगा, फिर हम प्रसाद खाएंगे। तो वो भी एक तरह से ठीक है, कर्म योग से वो ठीक है। भगवान को नहीं भोग लगाने से अच्छा है कि भोग लगा के खाओ। लेकिन अकर्म जो है वो क्या है, उसको पता होता है, वो थोड़ा ही डिफरेंस है, लेकिन उसको पता होता है कि भगवान को क्या पसंद है और भगवान को क्या पसंद है वही बनाता है। अपने को उसको खुद को जो पसंद है वो नहीं बनाता, वो भगवान को जो पसंद है वही बनाता है। उसके लिए जब हम उस स्तर पे आएंगे तो जो भी कार्य हम करेंगे उसका हमको कर्म नहीं लगता।
फल फल जो है ना, नहीं है तो जैसे जैसे कि मैंने बताया कि बुद्धि योग और कर्म योग, इस दोनों में क्या फर्क है? बताओ, बुद्धि योग और कर्म योग में क्या फर्क है? कर्म योग हमको जो भी हम करेंगे उससे हमको इधर पुण्य मिलेगा या पाप मिलेगा, उसको भोगने के लिए हमको फिर से आना पड़ेगा, है ना। जो लोग हैं बड़े बड़े अस्पताल खोलते हैं, बड़े बड़े दान देते हैं, लेकिन वो कार्य करने से आपको एक तो पुण्य मिलेगा या पाप मिलेगा, लेकिन वो फल तो मिल रहा है ना। तो फल भोगने के लिए हमको आना तो पड़ेगा वापस, तो फिर हम इधर वापस आएंगे। लेकिन जब वो कर्मयोग है, कर्मयोग है ना, जो खुद के लिए करते हैं, खुद या परिवार के लिए करते हैं, या एक्सटेंशन जो भी है देश के लिए करते हैं, सोसाइटी के लिए करते हैं, एक स्टेट के लिए करते हैं, तो ये सब सेल्फ बोलते हैं ना, खुद का एक्सटेंशन है। लेकिन जब बुद्धि योग क्या है, जब हम अपना वही कार्य जब भगवान के लिए करते हैं और भगवान के खुशी के लिए करते हैं, तो देखो जब जब कोई माता है जब भोग बनाती है ना, तो उसको चखती नहीं है वो, आपने देखा है? कभी चखती नहीं है। कर्मी लोग क्या करते हैं, बनाते हैं फिर 10 बार चखते हैं, इसमें नमक कम है, तीखा कम है, फिर डालते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको स्वाद परफेक्ट चाहिए, लेकिन हम नहीं करते। लेकिन अधिकतर मैंने देखा है जब हम भगवान के लिए बनाते हैं और भोग लगा के प्रसाद खाते हैं, तो उसमें सब सही होता है, उसमें तीखा भी सही होता है, उसमें नमक भी जो प्रॉपर प्रोपोर्शन में गिरना है गिरता है। आपने देखा है? कभी ऐसा होता नहीं है कि उसके बाद हम बहुत नमक हमने डाल दिया, बहुत चीनी डाल दिया, हमने बहुत मसाला डाल दिया, ऐसा हम नहीं करते। बिकॉज हमारा कॉन्शियसनेस क्या होता है, हमारा चेतना क्या होता है कि ये भगवान के लिए हमको बनाना है, भगवान जैसे खाएंगे वो भोग बनेगा प्रसाद, और हम प्रसाद ग्रहण करेंगे तो हमको कर्म नहीं लगेगा, है ना। तो बुद्धि योग और कर्मयोग से हमको बुद्धि योग की तरफ जाना है, तो खुद को छोड़ देना है, और जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो भगवान के लिए कार्य है। लेकिन जब बाहर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि यार ये कार्य में तो कोई फर्क नहीं है, ये कार्य तो वही है, भक्त भी खा रहे, हम भी खा रहे, भक्त भी 4 जगह जा रहे घूमने के लिए, हम भी जा रहे। अभी वैसे देखोगे तो भक्त लोग सबसे ज़्यादा घूमते हैं, कहाँ कहाँ जगन्नाथपुरी घूमते हैं, मायापुर घूमते हैं, यहाँ वहाँ घूमते रहते, ये यात्रा वो यात्रा। हमारे मंदिर में जितना फीस्ट होता है, मुझे नहीं लगता कोई कर्मी भी इतना फीस्ट मज़ा करता होगा जितना हम खाते। तो ऐसा देखोगे तो बाहर से तो दोनों सेम है, लेकिन हमारा कार्य, हमारा चेतना भगवान में लगा हुआ, हमारा चेतना गुरु में लगा हुआ, हमारा चेतना महाप्रभु में लगा हुआ है। तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं उससे हम बंधेंगे नहीं, हम बंधेंगे नहीं। हम, प्रभुपाद जी बोले, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस भागवतम सुनो, प्रसाद खाओ और खूब नाचो और भगवत धाम चले जाओ। कितना सिंपल प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है, पर हमको करना नहीं है। हम सोच रहे हैं सिंपल प्रोसेस में क्या मज़ा है, मैं उस बाबा के पास जाके देखता हूँ, उस बाबा के पास क्या है, कुछ नहीं मिलेगा। प्रभुपाद जी ने जो दिया है कोई भी दुनिया का बाबा नहीं दे सकता, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। बिकॉज हमारा जो सिस्टम है परंपरा से आता है, हमारा जो नॉलेज ऊपर से आता है। प्रभुपाद जी बोले सब गुरु बन सकते हैं, अगर मैंने जो ज्ञान दिया है, आप जैसा मैंने दिया है वैसा ही आप दूसरे को बांटोगे तो आप गुरु बन जाओगे। कुछ करने की ज़रूरत नहीं, उसमें हमको कुछ जोड़ने की और निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही हमको करना है ना। तो अब तो ईशोपनिषद का एक श्लोक है, अब हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसी श्लोक से जुड़ा हुआ है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्यम जगत तेना तक्तेन भुंजितः माँ ग्रदा काश्यस्विद धनम। समस्त ब्रह्मांड में जो कुछ भी चल या अचल है वो सब भगवान का है और उन्हीं के नियंत्रण में है। जो भी चल अचल जो भी दिख रहा है वो किसका है? भगवान का। हम कितने पेड़ देख रहे हैं, वो हिलता ही नहीं है। हाँ, ऐसे कितने जीव जंतु है, पक्षी है, कितने जानवर है, वो भी सब भगवान के अंश है। और वो किसके नियंत्रण में? भगवान के नियंत्रण में। इसलिए मनुष्य को भगवान द्वारा निर्धारित अपने भाग में संतोषपूर्वक जीवन पायन करना चाहिए और किसी दूसरे की संपत्ति का लोभ नहीं करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भगवान ने सबको जितना मात्रा में चाहिए उतना दिया है ना। हमको तो 3 वक्त का खाना मिल गया, सवेरे का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, हम खुश है नहीं है? और हमको कितना चाहिए? हम 4 चपाती, थोड़ा सा दाल चावल खाएंगे, 2 सब्जी खाएंगे, हम खुश है। आप सोचो
अमेज़ॉन के जंगल में कितना हाथी है, वो हाथी को खाना कहाँ से मिलता है, कौन देता है? हम तो जाके नहीं देते। और ऐसा ऐसा जगह है जहाँ पे इंसान ही नहीं जाता, वहाँ पे भी पशु पक्षी बड़े बड़े जानवर, इनको खाना कौन देता है? भगवान देता है। लेकिन इंसान क्या करता है? जैसे प्रभुपाद ने कई जगह उदाहरण दिया है, एक रोड में एक ट्रक जा रही है, ट्रक में क्या है? भर के चावल है या गेहूँ है, जो भी है, और बड़ी बड़ी बोरी में है, और वो बोरी फटा हुआ है और वो चावल गिर रहा है। एक कुत्ता आता है, जितना खाना है खा के चला जाता है। कबूतर आता है, जितना खाना है खा के चला जाता है। कि इंसान आता है, बोलता है ये तो मुझे महीने भर के लिए चाहिए होगा, तो भर भर के ले जाता है। तो ये इंसान की प्रवृत्ति है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो दुनिया में कोई भूखमरी नहीं होगा। भगवान ने इतना प्रचुर मात्रा में दिया है, इतना फल, इतना दूध दही मक्खन, इतना प्रचुर मात्रा में दिया है कि किसी को कोई चीज़ की कमी नहीं है। इंसान को जो लालचपन है, उसी की वजह से सब प्रॉब्लम चल रहा है। ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, गोडाउन में भर भर के रखते हैं, फिर उसी चीज़ को 50 रुपये के बदले, अभी जैसे गैस सिलेंडर्स का प्रॉब्लम हुआ था, तो बड़े सब जो लोग हैं अपने गोडाउन में, बड़े बड़े जो डीलर्स है गोडाउन में सिलेंडर्स भर के रखे थे। जो 1200 रुपये में सिलेंडर मिलता है, कितने में बेच रहे थे? 5000 रुपये में। अभी लोगों को ज़रूरत है, तो इसी चक्कर में कर्म में फंस रहे। फिर अच्छा काम कर रहे, फिर कर्म कर रहे, फिर फंस रहे, फिर क्या फिर इस धरती पे फिर आते, फिर भोगते। हमको इस चक्कर से बाहर आना है ना। इसमें भगवान ने कई जगह श्लोका में बताया भी है ना। भोक्ताराम योग तपस्सम सर्वलोक महेश्वरम स्वर्धम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम संतिम रक्षति। भगवान ने बताया है भोक्ताराम यज्ञ तपस्सम। भगवान कौन है? भोक्ताराम, सब यज्ञ के मालिक है। जितने भी तपस्वी उसके भी मालिक है वो। सर्वलोक महेश्वरम, और सबके मालिक है। और सुवर्धम सर्वभूतानाम, भगवान सबके दिल में बसे हुए। कैसे? परमात्मा के रूप में, है ना। और जो मुझे जानते हैं, जो मेरा भजन करते हैं, वो शांत रहते हैं। और सही भी है, सच भी बात है ये, है ना। तो ऐसे कई जगह श्लोकास है भगवान ने बताया है, मतलब भगवत गीता में भी, श्रीमद् भागवतम में। हम उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे अभी। तो अभी सबसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम चर्चा कर रहे हैं, वो है जैसे दान का हम बता रहे थे, सात्विक गुण, रजसिक गुण, तमसिक गुण। इसमें एक मुख्य बात है, वो है कर्म बंधन। कर्म का जो बंधन है, तो कर्म बंधन क्या है? जैसे मैंने बताया था, सात्विक गुण है जो मोड़। देखो, हमको सात्विक गुण और राजसिक गुण और तामसिक गुण के बारे में तो पता है कि कर्मा है, उसमें कर्म लगता है। तो सात्विक जो गुण है, सत्वगुण, सात्विक गुण या सत्वगुण बताओ, सत्वगुण बताओ। सत्वगुण में भी कर्म लग सकता है क्या? कोई बता सकता है? सत्वगुण में कर्म लगता है? जैसे कि जबकि प्रभुपाद जी ने कई जगह लिखा है, जब तक हम सत्वगुण में नहीं आते, हमारा भक्ति शुरू भी नहीं होता है। भक्ति शुरू करने के लिए हमको सत्वगुण में आना ज़रूरी है। तो अभी हम सब भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम सत्वगुण में है नहीं है मुझे नहीं पता। बाहर से तो आदमी सत्वगुण में दिखता है, लेकिन आप थोड़ा सा जाके उसको कोई ऐसा बात कर दो जो उसको पसंद नहीं है, तो तुरंत उसका रजसिक गुण तमसिक गुण दिखने में आएगा। तो सत्वगुण में है या नहीं है, ये एक बड़ी चर्चा का विषय है। तो इस पर हमको सोचना होगा, ठीक है। बट सत्वगुण में ये जो कर्मा है, कर्म के बारे में हम बात कर रहे हैं, कर्म अकर्म विकर्म। विकर्म है ना, वो आदमी है जो शास्त्र को नहीं मानता, भगवान को नहीं मानता, वो पाप में लगा हुआ है, वो चोरी कर रहा है ना, वो दूसरे का निंदा करता रहता है। ऐसे लोगों को वो विकर्म उसी में रहते हैं, है ना। तो ये जो सत्वगुण के बारे में बता रहा हूँ, सत्वगुण में रहने से हमको कर्म लगता है क्या? थोड़ा सोचो। लगता है। क्यों? क्योंकि सत्वगुण हमको किससे बांध के रखता है? खुशी। सत्वगुण में जब हम काम करेंगे, सत्वगुण का भी कुछ तो रिजल्ट मिलता है, वो भी तो भोगना है ना। वो खुशी मिलेगा, दूसरा ज्ञान। ये दो चीज़ है, हैप्पीनेस और नॉलेज। तो सत्वगुण में ही, बट सत्वगुण में आना ज़रूरी है। और सत्वगुण को भी एक दिन त्यागना है, उससे भी हमको आगे बढ़ना है।
हमको कृष्ण के बारे में ही सोचना है बस, कृष्ण को जो पसंद है। जैसे हनुमान जी ने जो राम के लिए कार्य किया, वो सत्वगुण था या नहीं था? हनुमान ने क्या किया? लंका में जाके लंका जला दिया रावण का। तो बाहर से अगर अभी कोई टेररिस्ट आता है AK-47 लेके और उसने 10 लोगों को गोली से उड़ा दिया, तो वो सत्वगुण है, रजोगुण है या तमोगुण है? क्या है वो? तमोगुण है। क्यों? क्योंकि उसने अपना खुशी के लिए काम किया, अपने जो बॉस है उसका खुशी के लिए काम किया। हनुमान जी ने किसका खुशी के लिए काम किया? राम जी के लिए। उसके लिए आज भी हम भक्त हनुमान जी का पूजा होता है ना। हनुमान जी का, हनुमान राम जी के तो प्रिय भक्त है वो। बट उन्होंने कार्य क्या किया? ऐसे दृष्टि से आप देखोगे तो कार्य तो बहुत खतरनाक कार्य था वो, तो टेररिस्ट से भी खतरनाक काम था वो। तो पूरा लंका को उन्होंने जला दिया और सीता देवी को लेके आए। बट उन्होंने किसको प्रसन्न किया? राम जी को प्रसन्न किया। अर्जुन ने वैसे तो अपने जितने सके संबंधी थे, हाँ, कुरुक्षेत्र में उन्होंने सबको मारा, एक एक करके मारा। वो मारने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन भगवान ने बोला आप मारो, आप नहीं मारोगे तो वैसे भी मैंने इनको मार दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसका जो श्रेय आप ले लो श्रेय। तो अर्जुन, वैसे दृष्टि से देखोगे तो अर्जुन ने जो कार्य किया है ना, भौतिक दृष्टि से तो सही नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान कृष्ण ने जो बताया उनको, वो कृष्ण के लिए काम किए, तो वो काम भी, उसका भी, अर्जुन का भी जय जयकार होता है ना। ऐसे कई उदाहरण हैं, ऐसे तो कई उदाहरण हैं जो भगवान के लिए कार्य किया है तो उनका जय जयकार हो। जैसे हम भौतिक जगत में भी देखते हैं, जब बॉर्डर में जब झगड़ा होता है इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना का, तो वहाँ पे कितने सोल्जर्स सामने के सोल्जर्स को मारते हैं। वो सोल्जर जब वॉर के टाइम पे दूसरे को जो मारता है तो सरकार उसको पुरस्कार देता है, लेकिन जब वही सैनिक जब छुट्टी में घर आता है और उसने उसी पिस्तौल से किसी और को मार दिया तो उसको सजा होगी, बिकॉज उधर उसने कार्य किसके लिए किया? देश के लिए कार्य किया, तो उसको कोई सजा नहीं, और वो कार्य अच्छा भी माना जाता है, उसको कई पुरस्कार मिलते हैं, भारत ये चक्र वो चक्र अवार्ड मिलता है। लेकिन ऐसे में जब छुट्टी में वो आता है और किसी को वो मारता है तो उसको वही सरकार सजा देती है ना। तो सत्वगुण में भी कर्म लगता है, तो हमको सत्वगुण से भी ऊपर आना है, ठीक है। तो इसमें कई उदाहरण आते हैं, जैसे रंती देव का स्टोरी पता है सबको, भागवतम में आता है ना। हम 5-10 मिनट में दो स्टोरीज कवर करेंगे अभी। एक है रंती देव का स्टोरी कवर करेंगे। तो उनका क्या पास टाइम है भागवतम में? रंती देव बड़ा महाराज, बहुत अच्छे राजा थे और वो बहुत सत्व गुणी के थे, वो भगवान को बहुत मानते थे। तो उनकी प्रजा में जितने भी लोग हैं सुखी थे, वो देखते थे कि सब लोगों को भोजन मिल रहा है, हाँ, सबके सर पे छत है, कोई दुखी नहीं है। अगर वो कोई प्रजा दुखी हो जाता तो वो भी दुखी हो जाते थे। तो ऐसे में क्या होता है, उनके प्रजा में भूखमरी आ जाती है। कितना दिन? 48 डेज। तो किसी को कुछ खाना नहीं, पीना नहीं, कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं किसी के पास। तो राजा भी भूखा है। तो इस ऐसे में इसको कुछ खाना मिल जाता है। तो राजा बोलता ठीक है, मैं तो इतना दिन से मैंने खाना खाया नहीं है। तो खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। जैसे ही खाना खाने के लिए बैठते हैं तो एक ब्राह्मण आता है वहाँ पे। तो ब्राह्मण बोलता है मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ दो। तो बोलते ठीक है, आप कुछ पालो, दे देते हैं। फिर जैसे ही कुछ निवाला मुंह में डालने के लिए आते हैं तो और भी कोई आ जाता है, तो उनको भी कुछ दे देते हैं। उसके बाद कोई आदमी कुत्तों को लेके आता है, जानवरों को लेके आता है। तो बोलता है मैं भी भूखा हूँ, ये भी भूखे है। तो बोलता है ठीक है, आप भी थोड़ा ले लो। लास्ट में एक चंडाल आता है, शूद्र आता है। वो बोलता है, उनके पास खाली बचा होता है पानी। तो बोलते हैं कि मैं भी प्यासा हूँ, तो वो दे देते हैं। वो कुछ भी लेते नहीं अपने लिए। और ये सब कौन होते हैं? सब देवी देवताओं होते हैं। वो खाली वो देखने आते हैं कि ये राजा सच में कितना महान है। तो अभी ये दान जो है, ये दान उन्होंने सत्वगुण में दिया, रजोगुण में दिया, तमोगुण में दिया? सत्वगुण में दिया उन्होंने, क्योंकि उनका कहना है कि मैं दूसरे के हृदय में जाके बसना चाहता हूँ और उनका सब दुख दूर करना चाहता हूँ। मैं भले दुखी रहूँ
मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं दुनिया में किसी को दुखी नहीं देख सकता। ये एक वैष्णव ऐसा सोचता है। ऐसा रणधीर का उदाहरण आता है। दूसरा, ऐसे तो अब बलि महाराज का भी उदाहरण आता है। बलि महाराज का उदाहरण आता है। बलि महाराज है कौन? बलि महाराज का परंपरा है पूरा। कहाँ से चाँद होता है? हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु के बाद कौन है? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज के नीचे विरोचन। विरोचन के नीचे बलि महाराज। तो आपको तो कहानी पता है, बलि महाराज जाके, बलि महाराज का गुरु कौन होता है? शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य से उनको बहुत शक्ति मिलती है, बड़ा यज्ञ करते, यज्ञ करके उनको बहुत शक्ति मिलती है, बिकॉज वो गुरु का कृपा होता है उन पर। और वो जाके स्वर्गलोक पे अटैक करते हैं और इंद्र की गति उनको प्राप्ति होती है। वैसे तो वो पाताल लोक है, लेकिन इंद्र गति प्राप्ति, तो उन्होंने पूरा स्वर्गलोक पे उनका राज्य होता है। तो जो माता है, दिति माता जी है, वो बहुत परेशान हो जाती है। अरे सब ये जो देवी देवता हैं बहुत परेशान है, इनके लिए कुछ करना है। तो उन जन्म किसका होता है? वामन भगवान का। तो वामन भगवान बोलते ठीक है, मैं इसका कुछ उपाय निकालूंगा। तो बड़ा यज्ञ करते रहते हैं शुक्राचार्य के साथ। और बलि महाराज बोलते हैं जो भी आज मेरे पास आएगा वो निराश नहीं जाएगा, और जो चाहिए मैं उसको दूंगा। तो वामन देव आते हैं। वामन देव अपने हाथ में कमंडलू और जो बाकी है सब लेके आते हैं। तो और वामन देव बोलते हैं कि मुझे क्या चाहिए? नहीं, बलि महाराज उनको बोलते हैं अरे बोलो आपको क्या चाहिए, आप जो भी चाहिए मांगो मैं दे दूंगा। क्योंकि उनके पास पूरा स्वर्ग होता है, पूरा ब्रह्मांड उनके पास होता है, पूरा ब्रह्मांड बलि महाराज के पास होता है। तो बोलते हैं ठीक है मांगो, आपको क्या मांगना है। तो वो सोच रहे थे छोटा सा बालक क्या मांगेगा, मांग के एक ब्रह्मांड, एक स्वर्ग लोग मांगेगा, मैं दे दूंगा उसको। वो बोलते नहीं, मुझे खाली 3 पग चाहिए। तो बलि महाराज हंसते हैं, अरे बस 3 पग, आप ब्रह्मांड मांग लो मैं दे दूंगा, स्वर्ग लोग मांगो मैं दे दूंगा, आप 3 पग मांग रहे हो। तो शुक्राचार्य को पता चल जाता है ये भगवान विष्णु है। तो शुक्राचार्य बोलते हैं बलि महाराज को, नहीं नहीं उसको हाँ नहीं बोलना, आपने जो वादा किया है उससे मुकर जाओ, मत देना उसको। बोलते नहीं नहीं, मैं एक बार मैंने बोल दिया तो मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। तो बोले भगवान स्वयं मेरे पास आए मांगने के लिए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो बोलते ठीक है मांगो। तो वो 3 पग मांगते हैं, एक पग में वो स्वर्गलोक कवर करते हैं, दूसरे पग में पूरे ब्रह्मांड। और फिर ये वामन देव बोलते बताओ तीसरा पग मैं कहाँ रखूँ। तो बलि महाराज बोलते मेरे सर पर रखो। तो सर पे जब से रखते हैं तो इतना खुश हो जाते हैं वामन देव, ये मेरा यही सच्चा भक्त है। तो अभी उन्होंने जो दान दिया वो क्या है? सत्वगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है? सत्वगुणी है, क्योंकि उन्होंने किसको दान दिया? भगवान को दान दिया। और उसके बदले में उसको क्या मिलता है? वो किसके उनको क्या मिलता है? सुतल लोक। और सुतल लोक के द्वारपाल कौन बन जाते हैं? विष्णु स्वयं बन जाते हैं। इससे बड़ी बात क्या है? और उनको कभी बाकी आप स्वर्गलोक में भी जाओगे ना, जैसे इंद्र है और बाकी देव देवता है, आपको क्या लगता है वहाँ पे कोई चिंता नहीं है? वहाँ पे भी चिंता है, उधर भी कंपटीशन होता है। वो भी देखते हैं कि इस पृथ्वी में कोई ऐसा यज्ञ कर रहा है क्या जो मेरे से महान बनना चाहता है, तो किसी को भेजते हैं जाओ उसका यज्ञ भंग करो। बिकॉज इंद्र को भी डर लगता है कि यार मेरा पोस्ट पोजीशन चला जाएगा, तो उनको भी चिंता होती रहती है कि भाई मेरा क्या होगा। क्योंकि जैसे ही उनका उतना आयु खत्म होने के बाद चांस है कि वो वापस नीचे आ जाएंगे, हो सकता है, लेकिन सुताल लोक में वो वापस नहीं आएंगे। और उनके द्वारपाल कौन बन जाते हैं? भगवान विष्णु कृष्ण बन जाते हैं। तो ये चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है कि भाई सत्वगुण क्या है, रजोगुण क्या है, हमको कभी कैसे दान देना चाहिए, किसको दान देना चाहिए। और पात्र के साथ साथ खाली पात्र नहीं, पात्र के साथ मैंने बताया ना 3 चीज़ है। क्या है 3 चीज़? काल, स्थान और पात्र। काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाना चाहिए। और जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना, पहले उससे आशा नहीं करना चाहिए यार मैं इसको 2 रुपया दूंगा, है ना, ये तो कोई एक्सचेंज नहीं है कि भाई मैं, ऐसा होता है ना, कई जगह होता है कि पॉलिटिशियन आएंगे, अरे मैं सबको 1000 अभी देखो हर जगह क्या हो रहा है, आप मेरे को वोट दो मैं आपको टीवी दूंगा, आप मेरे को वोट दो मैं आपको फ्रिज दूंगा। तो ये तो सही दान नहीं है। हाँ,
समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाना चाहिए, वो सात्विक माना जाता है। तो प्रभुपाद जी ने इसमें अच्छा उल्लेख दिया है, अच्छा डिटेल में बताया है। ठीक है, तो आज का जो श्लोक है इसको हम अभी जस्ट 2 मिनट में समराइज करेंगे। तो आज का श्लोक से हमने क्या सीखा, इसके पहले तो हमने चर्चा किया था श्रद्धा, है ना, भोजन, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में श्रद्धा, भोजन, यज्ञ, तपस्या, ये सब आता है। उसके बाद अर्जुन जब कृष्ण को पूछते हैं कि भाई, कृष्ण से सवाल करते हैं कि जो आदमी या जो भक्त या जो भी भक्त नहीं, जो इंसान शास्त्र पे भरोसा नहीं करता, पढ़ता नहीं है, लेकिन भगवान को अपनी तरीके से पूजा करता है, तो उसका जो भक्ति है उसको आप किस में कैटेगराइज करोगे, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में क्या है। फिर भगवान ये सब बताते हैं, दान के बारे में बताते हैं कि सत्वगुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है, किसको दान देना चाहिए, उचित दान क्या है, कभी देना चाहिए। और मैं तो बोलता हूँ, अगर कोई बंदा, कोई भक्त कृष्ण से जुड़ा हुआ है, निरंतर कृष्ण के बारे में सोच रहा है, तो कोई स्थान भी महत्व नहीं रखता, उसको आप कहीं पे भी दान दे दो, वो भगवान के कार्य में ही यूज़ करेगा। आप विश्वास करते नहीं करते हो, अगर कोई भगवान के बारे में सोच रहा है, आप उसको 100 रुपये दे दो, वो अपने लिए यूज़ नहीं करेगा, वो जाके वो भगवान की हुंडी में डाल देगा, या भगवान के लिए कुछ खरीदेगा, फल फूल खरीदेगा, भगवान को दे देगा। तो स्थान, अगर भगवान, अगर कोई अच्छा भक्त को दे रहे हो तो स्थान भी इतना मायने नहीं रखता, है ना। लेकिन नहीं है तो आपका स्थान भी, अभी आपको दान मुंबई में देना है, इस्कॉन का नहीं बात कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ। आप मुंबई में किसी को दान देना है और वृंदावन में दान देना है, तो आप दान कहाँ देना पसंद करो, वृंदावन में, क्योंकि आपको पता है अधिकतर तो अगर वो वृंदावन में वास करता है तो भगवान का भक्ति होगा, वो तो अच्छा कार्य में यूज़ करेगा। ठीक है, तो इस श्लोक में ये तीनों के बारे में, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण और दान कौन से कैटेगराइज किया है, इसका प्रभुपाद जी ने डिटेल में इसका वर्णन किया है। ठीक है, तो अभी हम यहीं पे रोकेंगे। अगर किसी का कोई सवाल है, कोई कमेंट है, कुछ है, तो हम अभी 5 मिनट है हमारे पास, क्योंकि अभी 5 मिनट है और 6 ये घड़ी 5 मिनट फास्ट है। हाँ, कौन बात कर रहा है, हाथ ऊपर करो। हाँ, अच्छा, हाँ। देखो, दान में एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, भावना। आप भगवान को 5 रुपये चढ़ा दो, मैं आपके टॉपिक में आता हूँ, 5 रुपये भगवान को चढ़ा दो या 50 लाख चढ़ा दो या 5,000 चढ़ा दो, अगर उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, अगर आपका उद्देश्य है कि नहीं, मैं भगवान के लिए ही दे रहा हूँ, मेरे को इससे कुछ, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, तो ये मायने नहीं रखता है आप 5 रुपया दो, 50 रुपया दो, 50,000 दो, 5 लाख दो, भगवान के लिए सब एक है। जैसे भगवान का कोई भी कार्य करो, जो जूता रखता है और जो उससे भी नीचा काम करता है या उससे भी ऊपर वाला काम कर रहा है, भगवान खाली कार्य देखते हैं कि भाई ये मेरे खुशी के लिए कर रहा है, तो वो कार्य भी सही है। जैसे आपने बताया गौ माता को दान देना है, तो ये आपके ऊपर है, लेकिन मैं तो अधिकतर बोलूँगा कि अगर कहाँ पे पैसा का बहुत ज़रूरत है और आपको लग रहा है कि नहीं, मैं इधर ज़्यादा पैसा देना चाहता हूँ, तो आप वहाँ दे सकते हैं, क्योंकि गौ माता, अगर वो इस्कॉन का गाय हो या बाहर का गाय हो, फर्क तो कुछ नहीं, गौ माता है। लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप जो पैसे जो संस्था में दे रहे हो, वह पैसा सच में गाय के लिए यूज़ करते हैं या अपने खुशी के लिए यूज़ करते हैं, वो नहीं तो उसके लिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई डाउट है, तो उससे अच्छा पैसे से, जैसे कि गाय के लिए आप लड्डू खरीद के गाय को खिला दो या कुछ फल खरीद के गाय को खिला दो, वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आपको पता है ये संस्था में पैसे देने से मेरा पैसा पूरा भगवान का कार्य में लगता है, तो आप पैसा वहाँ पे दे दो। आप जैसे इस्कॉन में जो भी आप पैसा दे रहे हो, तो 99.99% एक तो फूड फॉर लाइफ में लग जाएगा, किसी को प्रसाद खिलाने में लग जाएगा या डीटी के कार्य में लग जाएगा, लेकिन लगेगा भगवान के सेवा में, वो गारंटी है ना। बाकी का संस्था का मुझे पता नहीं, मैं कभी बाहर कोई संस्था में जाता नहीं हूँ, तो मुझे पता नहीं है। लेकिन आपको अगर लग रहा है कि नहीं, मुझे डाउट है ये पैसा सही यूज़ करेंगे नहीं करेंगे, तो उस पैसे से आप कुछ खरीद लो, हर खरीद के आप गौ माता को दे सकते हो,
वो भी ठीक है, क्योंकि आप जो पैसा दोगे उस पैसे से वो लोग भी तो कुछ खरीदेंगे, उससे अच्छा आप ही खरीद के दे दो, मतलब आपका जो मन का इच्छा है वो पूरा हो जाएगा। और कोई प्रश्न? हाँ प्रभु जी जैसे यहाँ पे पॉइंट्स आए कि सत्व गुण में भी व्यक्ति कोई कार्य करता है तो हाँ, उसे खुशी प्राप्त होती है, तो वह व्यक्ति भी कर्म बंधन में बंधेगा बंधेगा, बंधेगा क्योंकि हाँ बोल। प्रभु जी जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ेगा ऐसा व्यक्ति। हाँ तो प्रभु जी तो सत्व गुण से भी ऊपर यानी व्यक्ति को शुद्ध सत्व में उठना है, आना ही है, शुद्ध, हाँ शुद्ध सत्व में आना है। तो प्रभु जी फिर तो वह व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ना पड़ेगा, नहीं, एक बार आप शुद्ध सत्व में आओगे, शुद्ध सत्व में आने का प्रोसेस बताइए। देखो शुद्ध सत्व में आने का प्रोसीजर यही है, जैसे कि पहले की वो 9 प्रोसेस है ना, श्रद्धा, श्रद्धा से शुरू होता है। श्रद्धा के बाद आप क्या करते हो? श्रद्धा के बाद क्या होता है? साधु संग। उसके बाद क्या करते हो? भजन क्रिया। उसके बाद अनर्थ निवृत्ति। उसके बाद निष्ठा। उसके बाद रुचि। उसके बाद हाँ आसक्ति। उसके बाद भाव। उसके बाद प्रेम। तो सत्वगुण में जब हम सत्वगुण में होते हैं तो सत्वगुण में हमको कभी कभी हम सत्वगुण में चांसेस क्या है, जब गुडनेस में होते हैं तो हम वो मिक्सचर है पैशन और इग्नोरेंस। बिकॉज सत्वगुण में जो आदमी होता है ना, वो कभी राजस्य की तरफ भी जा सकता है, तामस्य की तरफ भी जा सकता है, बिकॉज वो भगवान पे उसका श्रद्धा है, लेकिन अभी वो स्तर पे नहीं आया है कि ये मेरा जो भी कार्य है या मेरा जीवन जो है भगवान के लिए ही बना है। बाकी मेरे को दुनिया, एक्चुअली प्रभुपाद जी बोलते हैं हमारा इंसान का जो जन्म है ये भगवत धाम जाने के लिए बनाया हुआ है, क्योंकि जानवर के जन्म में तो हम जा नहीं सकते। इंसान का जन्म भगवान ने इसके लिए दिया है कि हम भगवान को समझे, भगवान के बारे में समझे। हमको अगर कोई पसंद है तो हमको उनके बारे में जानना ज़रूरी है। जानने के बाद हमको उधर जाना है तो उसके पहले तो हमको सब कुछ जानना है ना। तो शुद्ध सत्वगुण में रह के ही आएगा। शुद्ध सत्व जहाँ भक्तों का संग करेंगे, हम सवेरे प्रोग्राम अटेंड करेंगे, सब प्रोग्राम्स अटेंड करेंगे, भगवत गीता सुनेंगे, भागवतम सुनेंगे, पठन पाठन करेंगे, साधु संग करेंगे, प्रसादी खाएंगे, तो जब ये हम खाते 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 हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी, हमको हर चीज़ में भगवान दिखेगा। और सच है, हर चीज़ में आप देखोगे, आज तो एक कुत्ते को भी देखोगे, देखो ये इसमें भी भगवान है, एक चींटी में भी भगवान है। और भगवान तो बोल रहे हैं एटम, जो एटम है उसके बीच में जो गैप होता है उसमें भी भगवान है। ऐसा एक भी जगह नहीं है जहाँ पे भगवान नहीं है। तो हमको धीरे धीरे रियलाइज़ होगा, उसको समय लगता है, उसके लिए भाव और प्रेम आने में बहुत समय लगता है। कुछ लोग ढोंगी होते हैं कि वो प्रेम वो दिखा दे कि मैं प्रेम भाव में हूँ, तो होते नहीं हैं। हम तो गोस्वामीज नहीं हैं, तो हम तो भाव में नहीं हैं। तो हम किसी का अनुसरण कर सकते, अनुकरण नहीं कर सकते। हम किसी को फॉलो करना है, हम उसका नकल नहीं कर सकते। हम फॉलो कर सकते, किसी का नकल नहीं कर सकते। लेकिन जब हम शुद्ध अवस्था में आएंगे तो हमारी चेतना में जो परिवर्तन आएगा तो हमको धीरे धीरे हमको ही लगेगा, हमको अंदर से लगेगा कि मैं किसका संग करूं, किसका नहीं संग। देखो सब भक्तों में भी जब संग करते तो उसमें भी ऊपर नीचे होता है। तो हमको उस भक्तों का संग करना चाहिए। कृष्ण के बारे में, कृष्ण भावनामृत है और कृष्ण के बारे में 24 घंटा उसके मुख से खाली कृष्ण का ही बात निकलता है, या कृष्ण का संबंधित कोई बात नहीं है। तो फिर आप उस शुद्ध अवस्था में आने की कोशिश करो, फिर आप नीचे गिर जाओगे। तो एक्चुअली एक स्ट्रगल है, ऊपर जाओगे नीचे आओगे, ऊपर जाओगे नीचे आओगे। लेकिन फिर उसके लिए उस तरीके के लोगों के साथ हमारा उठना बैठना होना चाहिए, तभी वो शुद्ध अवस्था में आएंगे, नहीं तो फिर मुश्किल है। प्रभुपाद जी बोलते जब तक आप मोड ऑफ गुडनेस में नहीं आते हो भक्ति शुरू भी नहीं कर सकते आप, है ना। अभी एक ही लूँगा, माता जी आ गई है तो अब यहाँ रोकना होगा। और कोई 1 मिनट है, कोई कुछ पूछना चाहते तो पूछ सकते, नहीं तो मैं यहाँ पे क्लास को विश्राम दूंगा अभी जल्दी। माता जी आई जस्ट टेक अनदर 2 मिनट्स। हाँ प्रभु जी वो एक राजा कुत्ते को सब दान देते हैं ना, किसको? कुत्ते को और बाकी को सब दान देते हैं। बट लास्ट में वो देवता देवी आ गए थे तो सत्व में आ गया। अगर देवता देवी नहीं रहते हैं, वो जो दान देते हैं वो सत्व, तो वो भी सत्व ही है। वैष्णव सब में भगवान को देखता है ना। वैष्णव भगवान, क्योंकि कुत्ते में भी परमात्मा तो है। वैष्णव देखते हैं, वो जो राजा थे वो तो वो राजा भी वैष्णव ही है, उसी लेवल के है वो। भगवान को चाहते हैं वो, है ना। तभी तो जब तक भगवान को नहीं चाहते, देखो राधानाथ महाराज हमेशा बोलते हैं आपको, इफ़ यू वांट टू लव गॉड फर्स्ट बी ए गुड ह्यूमन बीइंग।
जब तक आप अच्छा इंसान नहीं बन सकते हो, आप भगवान से प्यार क्या करोगे? आप इंसान में मतभेद करते हो, ये बराबर नहीं है, ये सही है, वो गलत है, तो आप इंसान को ही परख नहीं सकते तो भगवान को कहाँ से परखोगे? तो भगवान को परखने के लिए पहले आपको तो अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, और इंसान बनने के लिए सब में आपको भगवान को देखना होगा, तभी तो आप उससे आदान प्रदान सही तरीके से करेंगे। तो बोलोगे ये इंसान ये बराबर नहीं है, ये बहुत झूठा है, ये ठीक है, हम हमारे मन में रख सकते हैं, हम उससे संग नहीं करेंगे, लेकिन हम उसका दिन भर हम उसका निंदा नहीं कर सकते। निंदा करना अच्छी बात नहीं। तो राजा ने सब में भगवान को देखा, और शायद उसको पता भी होगा कि ये देवी देवता है, आपने को नहीं पता, लेकिन देखा भी होगा उसने। तो बोला नहीं, मेरा पेट मैं बाद में देखूँगा, मेरा जो भूख है मैं बाद में सोचूंगा, पहले इनका पेट भरने। तो वो अवस्था ही अलग है ना। और ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवयो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद। Hare Krishna, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण